नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। आज हम पहुंचे हैं डाक पत्थर में, जहां क्लोजर का काम चल रहा है, यानी कि जो नहर है उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जो लगभग बताया जाता है 20 करोड़ का ये रिपेयरिंग का बजट है। लेकिन किस तरह से सरकारी पैसे को, आम जनता के पैसे को भ्रष्टाचार के चलते ठिकाने लगाया जा रहा है, ये आज हम देखने के लिए आए हैं, आपको खुलासा करने के लिए आए हैं। और इसी के चलते हमारे साथ आज मौजूद हैं गंभीर सिंह एडवोकेट जी, जिनसे आज बात करते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप ऐसे जनहित और सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। पिछले एक हफ्ते से मुझे यहाँ से सूचना मिल रही थी कुछ लोगों की कि यहाँ क्लोजर का निर्माण कार्य चल रहा है और साथ साथ जो जाल है उनका भी उसका तो बल्कि नव निर्माण होना था, जो क्लोजर है इसका रिपेयरिंग कार्य चलना था। तो इसमें करोड़ों का बजट आया है और इसका जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, बिल्कुल हम सामने देख रहे हैं कि कैसे बजरियों के ढेर है और कैसे मिट्टी के ढेर और पत्थर वगैरह कैसे बिखरे पड़े हैं, और कह रहे हैं कि कल हम इसमें पानी छोड़ने का टाइम है और कार्य पूरा हो चुका है। एक आध टेक्नीशियन से भी किसी से मैंने सलाह ली थी, तो उन्होंने बोला कि इसमें जो जाल है वो नए पड़ने थे इसमें, और नए उसमें निर्माण कार्य में जो डीपीआर होती है उसमें आए थे और उसमें मतलब लगने थे इसमें जो नए मतलब नए बोलेंगे हम उसको। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो पुराने जाल है उसी को नए दिखा करके उसमें भी एक तगड़ा गोलमाल है। दूसरी बात, जो हम गुणवत्ता देख रहे हैं, गुणवत्ता में भी इतना बड़ा गोलमाल है कि हमें तो लग नहीं रहा कहीं कि ये गुणवत्तापूर्वक कार्य है। तो हमने इसमें मौखिक रूप से भी अभी हमने कल परसों बात की थी कि इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक विभागीय उच्चाधिकारी और शासन प्रशासन सोया पड़ा हुआ है। अब ना जाने ठेकेदारों का गठजोड़ और विभाग के अधिकारियों का गठजोड़ क्या है कि जो ऐसे कार्यों पे जांच नहीं करते हैं। यदि मैं पिछले निर्माण कार्यों की भी यहीं पे बात करूं तो वो भी मेरे संज्ञान में लगभग 21 करोड़ का शायद मामला था। उस समय भी नव निर्माण का, तब भी सुर्खियों में रहा था मामला, शासन प्रशासन और हाई कोर्ट तक गया था। यहाँ का और कोटीछाड़ी डैम का, दोनों ही जगह का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा है और निर्माण को ही लेकर के था उस समय भी। अब इस बार भी ऐसा क्या है कि हर बार यहाँ पे ये मतलब मामला उछलता रहता है। क्यों? कि देखो, कहीं ना कहीं धुआं तो तभी उड़ता है जब कहीं ना कहीं आग लगी होती है, और आग ऐसे नहीं लगी, आग इतनी लगी है कि मिली भगत से लगी है कि पूरा ही जलने को तैयार है। तो पूरा इसमें मिली भगत से विभागीय और ठेकेदार, कुछ प्रतिनिधि सब लगे हुए हैं और इसमें करोड़ों का जो भी गोलमाल है वो होना है। तो इसीलिए हम आज चैनल के माध्यम से, उत्तराखंड समाचार चैनल के माध्यम से मैं ये सचेत करना चाहता हूँ कि विभाग इसको हल्के में ना लें और शासन प्रशासन हल्के में ना लें। इसकी आप जांच कराएं, गुणवत्तापूर्वक काम करें। जिस प्रकार से डीपीआर स्वीकृत हुई है, डीपीआर के अनुकूल आप गुणवत्ता कार्य करें, और नहीं करेंगे तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, हमने सुना है किसी शिकायतकर्ता के शिकायत पर एक जांच टीम भी गठित हुई और वो जांच टीम यहां पर पहुंची है, लेकिन हमने भी भ्रमण किया है, आज कहीं भी वो जांच टीम नज़र नहीं आई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, यदि जांच टीम आई है तो जांच टीम को सबसे पहले तो मौके पे आना चाहिए, और जो दिख रहा है हमारे सामने इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और जो जांच टीम आई है वो डीपीआर देखें, और जो डीपीआर के अनुकूल कार्य होने थे क्या वो हुए हैं, कितने गुणवत्तापूर्वक कार्य ये मौके पे हो रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें विस्तार से देखें ना। कि जांच टीम वहाँ से भेज दी, यहाँ कहीं ठेकेदार और जो बीच के लोग मिली भगत वाले लोग हैं वहाँ जांच मौके की जगह पे कहीं दूसरे जगह ही निरीक्षण कर रहे हैं। सर, यही हमें सूचना मिली है कि जिसने शिकायत करी, सबसे पहले तो जांच टीम को जो शिकायत करता है उसको साथ लेकर जाना चाहिए, उसकी निशानदेही पे काम करना चाहिए। शिकायतकर्ता को पता ही नहीं है कि जांच टीम आ भी गई, और जो ठेकेदार हैं जो इसमें लिप्त हैं उन्हीं को लेकर जांच टीम जुटेंगे। इसके विषय में क्या ये घोटाला नहीं है? बिल्कुल, देखो, यदि शिकायतकर्ता से जांच टीम ने बातचीत नहीं की है और उसको सूचना नहीं दी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मिली भगत है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बिल्कुल लिपाई पुताई चल रही है, और इसी के ही मतलब इसमें बहुत तगड़ा गोलमाल लगता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि आप स्पष्ट भी है, चलो
आपका काम स्पष्ट है, डीपीआर के अनुकूल है, निर्माण बिल्कुल आपका गुणवत्तापूर्वक कार्य है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है? जांच टीम को आना चाहिए, विभाग को बैठना चाहिए और इसमें जांच करानी चाहिए, तब पता चलेगा कि काम सही है कि गलत है। जो आदमी छुप रहा है, वो विभागीय हो, चाहे जांच टीम हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे कोई भी हो, वो तब कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर रहा है इन सारे चीज़ों को, कहीं ना कहीं तब छुपा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे घटिया गुणवत्तापूर्वक कार्य हुआ है। और ये पहले का भी यहाँ पे पहले कार्यों का भी रिकॉर्ड रहा है और आज भी मेरे को वही चीज़ें पुनरावृत्ति लग रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें जांच होनी चाहिए और स्पष्टता से जांच होनी चाहिए। जिनकी इसमें मिलीभगत है उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। सर, जैसे हमने सुना है कि राष्ट्रीय महत्व योजना है ये, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आम जनता से होता है, क्योंकि अगर बिजली पानी हमें कहीं से मिल रहा है, इसमें सिंचाई की नहर भी जुड़ी रहती है, सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है, और जो बिजली जिनको मिल रही है, जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं, वो उनका जनता का पैसा है। जनता का पैसा सही जगह लगना चाहिए, ये सभी जानते हैं। तो इसमें क्या स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो कार्य हो रहा है कम से कम एक बार देखने उसे जरूर आएँ? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं निर्मित होती है, वो जो पैसा आता है वो जनता का ही पैसा होता है और वो जनता का पैसा टैक्स का होता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो वो पैसा आया है वो सही जगह लगे, जिस काम के लिए आया है वो वहाँ लगे और गुणवत्तापूर्वक कार्य हो। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे, चाहे ठेकेदार हो, चाहे विभागीय अधिकारी हो, कि आप जो ये निर्माण कार्य है इसको गुणवत्तापूर्वक करें, जो जनता का पैसा है उसे सही जगह लगाएं, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करवाना भी जानते हैं। सर, जैसे हमें पता है कि स्थानीय प्रतिनिधि लगभग यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर हैं और उनकी निगरानी में ये काम हो रहा है। कम से कम जितने भी यहाँ पर शिकायत करते हैं सबने जनप्रतिनिधियों के साथ गए, सीएम तक पे ये सूचना गई है। सीएम की जिम्मेदारी बनती है जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं कम से कम उनको भेजे। स्थानीय प्रतिनिधि अभी लगभग 1 महीना होने को आया है, यहाँ पर काम चल रहा है, एक दिन भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। क्या इसमें कुछ आपको घोटाला लगता है? देखो, जिसके क्षेत्र में वो चाहे उच्चाधिकारी हो, चाहे संबंधित विभाग के अधिकारी हो या प्रतिनिधि हो, जिसके जुडिक्शन में जो गड़बड़ कार्य हो रहा है, यदि वो नज़रअंदाज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उंगलियां उसके तरफ भी उठेगी, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये बात करती, सरकार ये बात करती है कि ना हम खुद खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ तो खुद भी खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि देखो, स्पष्टता से कार्य होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए और जो गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं करेंगे, जो स्पष्टतापूर्वक कार्य नहीं करेंगे, जो गोलमाल करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप मौके पे कार्य देख रहे हैं, इनका कार्य देख रहे हैं, आपको लगता है इसमें 20 करोड़ लगे 1 महीने में? देखो, मेरे को तो दिन भी गिन के शायद लग नहीं रहे कि 20 दिन हुए होंगे। और कितने 20 करोड़ बोलने को कोई 20 करोड़ नहीं है। 20 करोड़ का काम तो दिखना चाहिए ना धरातल पे, कि ये है कि पिछले बार भी 21 करोड़ का काम था और 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ख़त्म कर दिया और गोलमाल कर लिया। इस बार भी करोड़ों का काम है और जैसे मर्जी वैसे लिपापोती कर दो। और ये तो मतलब ये है खाली कि मतलब पैसा डकारने के लिए, मतलब नदी खाली करो और फिर उसमें लिपापोती करो और पैसा जेब में मिलीभगत करके डाल दो, कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएं। तो ये तो वो वाली कहानी हो गई है। उसमें तो गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंट को लग रहा मेरे को इस हिसाब से, और ना ही मेरे को शासन प्रशासन को, ना जनप्रतिनिधि को लग रहा है। धन्यवाद सर। जैसे हमने देखा है, हम मौके पे मौजूद हैं, हमने खुद मौके पर जाकर हर चीज़ को गौर से देखा है, नज़दीक से देखा है। जो नीचे की तली है जिसे बेड कहते हैं, बेड में भी हमने देखा है ये रिपेयरिंग का काम है। तो जितनी भी नेट जहाँ जहाँ से डैमेज होगी इस 20 करोड़ में वो काम भी होना ज़रूरी है। हमने देखा है कहीं पर भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, अनियमितता जोरों पर यहाँ पर है, पूरी तरह पैसों का घोटाला है, पैसे का ठिकाने लगाया जा रहा है। इसमें चाहे कोई कर्मचारी हो या स्थानीय प्रतिनिधि हो, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन हम उनसे सभी से ये कहना चाहते हैं, अगर आपकी निगरानी में ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है। स्थानीय प्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने अधिकारी लोग। उत्तराखंड समाचार क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है, हमने केवल सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया, हमने खुद ग्राउंड जीरो पर आकर जांच करनी चाहिए कि जो शिकायत मिल रही है, जो जांच की बात लोग कर रहे हैं कि जांच हमने बिठाई, हमने शिकायत की है, वो सच में क्या ऐसा है। इसलिए हम आज जाँच करने के लिए मौके पर पहुँचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं, ताकि हम भी देख सकें कि कार्य में कितनी गुणवत्ता है और कितनी अनियमितता बरती जा रही है। हमने देखिए ये तली है, नीचे देखने को मिलेगा आपको, ये तली है, यहाँ पर
गड्ढे हैं। जब रिपेयरिंग की बात आती है तो हर चीज़ की रिपेयरिंग होनी ज़रूरी है। ये तली है, तली की रिपेयरिंग सबसे पहले मानी जाती है, क्योंकि क्लोजर हुआ है, पानी सूख गया है, अब ये तली का निर्माण कार्य कर देना चाहिए था, इसमें रिपेयरिंग हो जानी चाहिए। देखिए अभी भी इसमें गड्ढे मौजूद हैं कहीं पर भी, और जबकि कहा जाता है कल या परसों में ये पानी छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद शायद ये कार्य ना हो। इसलिए हम मौके पर पहुंचे ताकि आपको सच्चाई दिखा सके कि सच में कार्य में कितनी अनियमितताएं बरती गई। ऐसे ही आगे चलेंगे। एक जाल का निर्माण कहा जाता था, जो किनारे में जो दीवार टूटी है उसमें जाल भर के तब पत्थर भरने चाहिए थे। सिर्फ एक जगह ऐसे जाल भर के पत्थर किया गया, बाकी केवल खाना पूर्ति कर गई है, ऐसे पत्थर लगा दिए गए, कहीं कहीं तो वो भी नहीं लगाए गए। हमने आपको ग्राउंड जीरो पे दिखाया कितनी अनियमितताएं बरती गई है। 20 करोड़ कोई कम धनराशि नहीं होती, उसका कैसे सब घोटाले में सबने मिली भगत है सबकी, और किस तरह से उसको ठिकाने लगाया गया आपने भी। आइए हमारे बीच इसी मामले को लेकर जो क्लोजर चल रहा है, जिसमें नहर का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसमें एक शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जिसने शिकायत की है। पहले स्थानीय प्रतिनिधियों को इन्होंने सूचना दी, लेकिन उन्होंने जब कुछ नहीं सुना तो सीधे मुख्यमंत्री पर शिकायत लेकर गए, उन्होंने शिकायत दी है। आइए उन्हीं से जानते हैं आखिर मामला क्या था। देखिए, शक्ति नहर में 25 अप्रैल को क्लोज़र हुआ और इसको पहले 25 मई तक रहना था, ऐसी अखबार से जानकारी मिली है। क्लोज़र के बाद सबसे पहले तो यहाँ खनन घोटाला हो गया कि 4 गाड़ी की परमिशन बिना डीएम की परमिशन के एक एक्शन ने दे दी यूजीवीएन के, और उस परमिशन के बाद 18 गाड़ी का पर्चा लगा दिया बैराज पे, इनको ना रोका जाए। तो बड़ा घोटाला हुआ। हम लोगों ने इसका एसडीएम के यहाँ विरोध किया, तो उसके बाद वो खनन तो बंद हो गया, लेकिन जो पुराना घोटाला है इसको सरकारी खनन विभाग इसका जिम्मेदार है, वो गवाह भी है इसका कि घोटाला हुआ। पहली चीज़ है। उसके बाद हमने देखा जब ये घोटाला है तो और भी कुछ ना कुछ होगा। उसका जब हम जाते हैं नहर की तरफ देखने के लिए लगभग 10 दिन के बाद, तो वहाँ पर पूरी नहर के अंदर पानी मिलता है और साइड वॉल सब जगह टूटी हुई मिलती है। उससे कुछ दिन बाद फिर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि डाक पत्थर के बैराज के पास जो बेड डल रहा था वो पानी के अंदर डल रहा था, आरबीएम के ऊपर डल रहा था, कोई पीसीसी उसमें नहीं थी। बगल में पानी उसके चल रहा था, मतलब आधी साइड में बेड डल रहा था, आधी साइड में पानी चल रहा था। अगले दिन उसके बगल में जहाँ पानी चल रहा था वहाँ भी बेड पानी के अंदर ही डाला जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या। चलते पानी के अंदर जिस मिट्टी में पानी में वैसे ही पहले से ही आरबीएम है, मिट्टी है, गाद है, उसमें सीमेंट मिक्स होकर कैसे मजबूत हो पाएगा। जब क्लोजर के बाद पानी छूटेगा तो पानी बहुत फास्ट होगा, वो तो कैसे वो झेल पाएगा। इसके बाद झूला पुल पे हमने देखा, झूला पुल पे भी आसपास उसके जो दीवारों की रिपेयरिंग हो रही थी वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रही थी, उसमें भी पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है जैसे। अब फिर आप देखें झूला पुल से लेके और ढकरानी पावर हाउस तक नहर की स्थिति जब आप देखें, खुद देखिएगा, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, आप जाइएगा खुद देखिएगा। नहर की जो तली है, बेड की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो जगह जगह से टूटी हुई है, बिखरी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर निकले हुए हैं। तो आपने क्लोज़र लिया था तो लिया क्यों था अगर आपने बेड टूटी हुई छोड़नी? क्योंकि आज क्लोज़र को 1 महीना बीत चुका है, 1 महीने के बाद 1 दिन और ऊपर हो चुका। तो 1 महीना 1 दिन होने के बाद क्लोज़र के वहाँ पे बेड की स्थिति आज भी टूटी फूटी है। डकरानी पावर हाउस के बाद पूरी की पूरी बेड में पानी भरा हुआ है लास्ट तक। ढालीपुर में थोड़े से हिस्से में बेड डला है, वो बेड भी उसी तरह जैसे डाक पत्थर में गंदे पानी के बीच में, मिट्टी वाले पानी के बीच में सीमेंटेड कंक्रीट डाल दिया आपने। और इसके बाद वो भी बहुत थोड़े से हिस्से में डला है। और जब पावर हाउस की तरफ हम आते हैं, डकरानी पावर हाउस की तरफ वापस, तो सारी की सारी बेड में पानी भरा हुआ है। साइड वॉल की जो रिपेयरिंग हुई है वो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर सीमेंट डाल के कच्चा कर दिया और उसके ऊपर एक वाइट शीट चिपका रहे हैं। जबकि जहाँ जहाँ इन्होंने पैच वर्क किया, जहाँ जहाँ इन्होंने रिपेयरिंग भी की, उसके आसपास ही साइड वॉल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे आज भी मौजूद हैं, दरारें आज भी मौजूद हैं। तो ये क्लोज़र का हम जो 31वें दिन रिजल्ट देख रहे हैं वो ये है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने बेड डालना ही नहीं था तो आपने क्लोज़र लिया क्यों? क्लोज़र तो इसलिए होता है कि भाई आपके उसमें जो मशीनें हैं आगे जिन्होंने लाइट जनरेट करनी है उनमें गाद ना जाए, मिट्टी ना जाए, गंदगी ना जाए, ताकि लाइट अच्छी तरह जनरेट हो। अगर वो बेड डलनी है या नहीं डलनी है क्वेश्चन है। वर्क ऑर्डर में बेड डलने का पूरे का है या नहीं है। अगर ये पानी सुखा के अब अगले 3-4 दिन में बेड डाल भी देते हैं तो सूखे ही कब वो मजबूत होगी, कब वो पानी को झेलने लायक होगी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हमने सीएम साहब को इसकी शिकायत की है। सर, जैसे हमने देखा है आपकी शिकायत पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की एक टीम आई है। सबसे पहले तो ये कर्तव्य बनता था उस टीम का कि सबसे पहले जांच जो शिकायत करता है उससे मिलते, फिर आपको मौके पर लेकर जाते, वहाँ पर जांच करते। आपको कोई सूचना मिली नहीं, इतना हमें ज्ञात हुआ है, तो आपको इसमें क्या संदेह लगता है?
देखिए, विद्युत नियामक आयोग की जो टीम आई है वो हमारी शिकायत पे आई है या सीएम साहब के अपना कोई विवेक जाग गया या किसी और अधिकारी का विवेक जाग गया, उस बारे में हम सोचा जा सकता है। लेकिन यदि वो टीम हमारी शिकायत पे संज्ञान लेने के बाद आई है तो हमें ऐसा लगता है कम से कम कि उस टीम को हमसे पूछना ज़रूर चाहिए था कि शिकायत क्यों करी थी, क्या मामला था और इसमें आज की स्थिति आपको क्या लग रही है, आप इससे संतुष्ट हैं नहीं हैं और आज की पोजीशन क्या है। लेकिन उस टीम का हमें पता ही नहीं कब आई कब चली गई, वो भी हमारे पत्रकार बंधुओं से पता चल रहा है कि टीम आई थी। सर, जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पर कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि नहीं गया, इसमें क्या आपको संदेह लगता है? देखिए, स्थानीय प्रतिनिधि सबसे पहले जब हमने 15 तारीख को मीडिया को के माध्यम से अपनी बात कही थी तो सबसे पहले हमने अपील ही स्थानीय विधायक साहब से और ऊर्जा मंत्री साहब से की थी कि राजधानी से 30-40 किलोमीटर दूर क्लोजर चल रहा है और विधानसभा विकास नगर के विधायक का तो क्षेत्रीय है और राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना है, उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए कि इतना बड़ा काम हो रहा है तो इसको देख लें, एक बार जाके देख लें वहाँ अधिकारी काम कैसा कर रहे हैं, ठेकेदार काम कैसा कर रहा है। हकीकत बताऊँ तो उस साइट पे कभी कोई अधिकारी नीचे दिख गया हो गलती से तो अलग बात है, वहाँ कोई अधिकारी ही नहीं मिला। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल जी भी आई थी, उन्होंने भी पूरे इलाके का दौरा किया, उनको भी कोई वहाँ पे अधिकारी नहीं मिला। तो ये हालात हैं। अब प्रदेश सरकार क्या संज्ञान लेती है, सीएम साहब क्या संज्ञान लेते हैं, इसका आगे सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि ना तो स्थानीय प्रतिनिधि वहाँ गए हैं, ना अधिकारियों का दौरा वहाँ होता है, जांच टीम का अता पता नहीं है। बहुत से सवाल खड़े होते हैं इस जो निर्माण कार्य हो रहा है या रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है। सवाल हम भी पूछते हैं, आखिर ये हुआ क्या? 25 करोड़ कोई 20 या 25 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। इतनी बड़ी रकम को लेकर जो रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है, हमने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा, कार्य कहीं पर भी सही नहीं पाया गया है। जगह जगह वैसे जैसे पहले क्लोजर के टाइम पे जब क्लोजर शुरू किया था तब जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। थोड़ी थोड़ी जगह कहीं जाके रिपेयरिंग किया है, बाकी स्थिति वैसी की वैसी है। थोड़ी कुछ दिनों बाद या 1-2 दिन बाद पानी छोड़ दिया जाएगा। ये रिपेयरिंग का काम कब किया जाएगा? बचा हुआ सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए, सभी का कर्तव्य बनता है उस जगह जाएं और सवाल पूछिए स्थानीय प्रतिनिधि से या उनके अधिकारियों से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। मैं अमिताभ, उत्तराखंड समाचार से।